पंचायत से नामांकन कराया? हम नीजगमा पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन संख्या 2 से अपने पत्नी अलकमा परवीन को हम नॉमिनेशन करवाए किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। और 2006 में भी वो मुखिया बनी थी। 2006 से 2011 तक के बीच का आंकड़ा मेरा ये है कि जालगढ़ थाना में एक भी FIR इस पंचायत का नहीं हुआ, मात्र 2 FIR हुआ था। जहाँ जो भी मामला हुआ, सामाजिक विवाद हुआ, हम लोग अपने स्तर से खबर मिला बिना बुलाए पहुँच के उस मामले को निपटारा कर दिए। सबसे बड़ा उपलब्धि तो हम उसी को मानते हैं। और उस जमाने में राशन और किरासन राशन कार्ड पर नहीं कूपन में मिला करता था। 2900 कार्डधारी था मेरे यहाँ, कूपनधारी था। 5 साल के अंदर में किसी भी कूपनधारी को अपना पंचायत भवन अहलगांव आने का मौका नहीं दिया। घर घर ले जाके पहुंचाते थे हम। आप खुद पहुँचाते? अपने से पहुंचाते थे। हर कोई, हम ही नहीं, हर कोई बोलेगा। 2008 में एक चक्रवाती तूफान आया था। यहाँ के लोगों को काफ़ी क्षति हुआ। सारे लोगों को कंपनसेशन दिलवाया। जिसका जो नुकसान था, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान था उसको 10,000 मिला, जिसका बहुत बीच वाला नुकसान था 2500 मिला। जो मिनिमम टीन का एक चदरा भी उड़ गया था उस वैसे लोगों को हम 1500 रुपया दिलवाए। ये तो हमारा 5 साल का उपलब्धि है। क्योंकि उस ज़माने में फंड का अभाव था। फंड की कमी रहने के बावजूद भी जहाँ तक संभव हो सका उतना तक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराए। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हम तरजीह देते थे। महीने में एक बार स्कूल का दौरा जरूर करते थे हम। कहाँ कौन शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, अगर अप्रैल का महीना है तो उसका सिलेबस कहाँ पहुँचा उस बच्चे से पूछते थे मास्टर के सामने पर कि अब ये बताओ ये क्या है। वहाँ मास्टर को बुला के पूछते थे कि भाई अप्रैल ख़त्म हो गया, मई ख़त्म हो गया, सिलेबस 2 पार्ट चला जाना चाहिए था, लेकिन आपका बच्चा में कोई प्रोग्रेस नहीं है। एक बार मास्टर अरुण सिंह था संदलपुर का, कन्या विद्यालय नीजगमा में, उसके साथ मेरा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज़ कर देना पड़ा। और जाते जाते अपने पीरियड में 5 स्कूल का स्वीकृति दिलवाया। प्राथमिक विद्यालय गनिया टोला, प्राथमिक विद्यालय वारिस नगर, प्राथमिक विद्यालय मतियारपुर दुनिया टोला, प्राथमिक विद्यालय मलिक टोला, प्राथमिक विद्यालय रेलवे टोला। और 2 प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में, मध्य विद्यालय में हम उन पर उन्नति करवाया। ये तो अपना उपलब्धि हम मानते हैं। हारने के बाद लगातार हम राजनीति में सक्रिय रहे, लोगों के दुख सुख में साथ रहे। आज जहाँ तक राजनीति की बात है, 1986 में हम MA किए हैं। 86 से लेके आज तक न खेती बाड़ी किए, न ठेकेदारी किए, न दुकानदारी किए। लोगों के सुख दुख में साथ रहे। चाहे जिस भी स्तर पर जहाँ तक हमसे बन पड़ा वो हम करते रहे हैं। 1990 में पहला इलेक्शन हम लड़े बाजार समिति का, 8 पंचायत का क्षेत्र था, उसमें अच्छा वोट से हम जीत गए थे। फिर 2004 में दोबारा हम इलेक्शन लड़े पूर्णिया भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष के पद के लिए, जो जीते। आज तक उस पद पर हम कार्यरत हैं। अभी पिछले चुनाव में मात्र बहुत कम मार्जिन से अंतिम बक्सा में 14 वार्ड था, 13 बक्सा में मेरा लीडिंग था, अंतिम बक्सा में हम हार गए। इस बार स्थिति कुछ और है और हमारा दावा है कि इस बार जीत का आंकड़ा मिनिमम 500 ऊपर जितना हो जाए। अगर 500 से कम का लीडिंग बनता है तो उस जीत को हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सोच के साथ आगे इस बार? और सबसे बड़ा समस्या जो मेरे यहाँ है राशन कार्ड का है। घर में परिवार में 12 लोग हैं, राशन कार्ड में मात्र 3 आदमी का नाम है। अगर उसके पास 3 बेटा है, जवान हो चुका, शादी हो चुकी है, 2-4 बाल बचा, उसका नाम आज भी बाप के राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है। मिनिमम 200 राशन कार्ड, 200 परिवार ऐसा है जिसके पास कोई कार्ड है ही नहीं। वो शुरू से आज तक सरकार का लाभ लेने से, अनाज लेने से वंचित रहा है। जहाँ तक सड़क बिजली का मामला है, मेरे यहाँ 85% किसान लोग हैं। किसान लोगों का खेती का मुख्य साधन पटवन है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मेरे घर के 1 किलोमीटर पश्चिम में एक पैमाना दिया, जहाँ अगर हम स्विच गेट 200 बनवा देते हैं, उसको ब्लॉक करने के बाद 100 एकड़ खेती का उपज मेरा बढ़ सकता है। मेरे घर से ½ किलोमीटर उत्तर में एक बहनबाड़ी चाप है, जहाँ 100 एकड़ ज़मीन में पानी का जमाव रहता है, जिसके चलते फसल नष्ट है। अब थोड़ा सा सैफन चिराई कर देते हैं तो 100 एकड़ ज़मीन का फसल का उपज बढ़ जाएगा। इसको तो हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। अभी धनगमा चौक से लेकर नीजगमा तक एक डेढ़ मृत अवस्था में एक छहर है, भीसी है, जिसमें पानी कभी आता नहीं है। उससे हमारा दावा है किसी भी स्थिति से जल निकासी विभाग से NOC नो अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके उसको सड़क का रूप देना है, ताकि मुख्य रोड से लोग जुड़ जाए। और इस पंचायत में हम समझते हैं एक पंचायत सरकार भवन का भी अत्यंत आवश्यकता है। मेरे हर हरिजन टोला में एक विवाह भवन की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा छोटा झोपड़ी है, उसका खुद रहने का जगह नहीं है। अगर उनके यहाँ शादी श्राद्ध का कार्यक्रम होता है तो भटकना पड़ता है, मेहमान को हम कहाँ से लाएंगे। आपके यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बना है? मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है जो मृत अवस्था में है। वहाँ कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, न डॉक्टर आता है, न नर्स आता है।
इसीलिए हम अपना एजेंडा में रखे हैं कि पंचायत में सबसे पहले एम्बुलेंस लेंगे, हर बीमार का फ्री व्यवस्था, हाँ फ्री रहेगा, सुविधा रहेगा। 12 बजे रात में कोई गर्भवती औरत अगर गर्भपीड़ा से पीड़ित रहती है तो कोई सवारी का साधन रहता ही नहीं है। अब इस पहला प्राथमिकता हम उसको देंगे कि एम्बुलेंस का व्यवस्था हो जाए, ताकि कहीं लोगों को ज़्यादा परेशानी उठाना नहीं पड़े। जहाँ तक नर्स और डॉक्टर का अभाव है, और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि महीने में कम से कम 1 दिन का कैंप वो मेरे पंचायत में करे। आपके यहाँ पे जल नल योजना का कार्य, जल नल योजना हुआ, लेकिन सरकार को फेलियर कार्यक्रम है, फेलियर कार्यक्रम है, वो सिर्फ देखा हुआ है, उजला घोड़ा की तरह बना हुआ है। क्योंकि पानी कचरा वाला निकलता है। अब क्या कमी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का लोग कभी आज तक उसका सुधि लेने के लिए आया ही नहीं है। सिर्फ कागज पर रह गया। हाँ, सिर्फ कागज पर रह गया। पानी है, लेकिन हम लोग वो पानी का इस्तेमाल यहाँ का लोग नहीं करता, टोटल चापाकल का करता, क्योंकि उसमें कचरा लगा हुआ है। वो जस्ट सरकार का सोच उल्टा है। बिल्कुल जांच करवाएंगे उस पर जांच करवाएंगे। इसका मतलब फिल्टर का अभाव है, डबल फिल्टर नीचे में देना चाहिए था, 400 फीट बोर करना चाहिए था। इसका मतलब बोर 400 फीट तक नहीं गया है, 100-150 फीट से ले लिया विदाउट फिल्टर। क्षेत्रवासी से क्या आपकी पंचायत? क्षेत्रवासी से अपील ये है कि सारा लोग हर भेदभाव को भुला करके काम को प्राथमिकता देते हुए मेरा उम्मीदवार अलकमा परवीन के मोतियों का माला अच्छा पर वोट दे करके भारी वोट से विजय बनावे। और हमको लगता है दे भी रहा है। आम लोगों का जो झुकाव हो, जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन 4 बार लड़े हैं, 1 बार जीते 3 बार हारे, लेकिन इस बार जो जन समर्थन है कुछ विचित्र ढंग का है। और लगता है लोग दिन का गिनती कर रहा था किस दिन अगला चुनाव हो जाए कि हम ऐसा भ्रष्ट लोगों को दरकिनार करके सही लोगों को सामने लावे। मेरे यहाँ एक कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में है, शाखा डाकपाल है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, नियम का उल्लंघन करते हुए वो खुले तौर पर राजनीतिक संघर्ष अखाड़ा बना। मेरे यहाँ तो 6 प्रत्याशी है, हाँ 6 प्रत्याशी है, लेकिन सारा प्रत्याशी मान के चल रहा है कि इस बार अलकमा परवीन या मुजम्मिल हुसैन को हम लोग नहीं रोक पाएंगे। सारे लोगों का सिर दर्द और हेडेक बने हुए हैं अभी हम। और 15 तारीख को 17 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। मेरा संदेश यही है कि मतदान में सारा लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करे, आपसी विवाद को भुला दे, कोई मार फसाद दंगा नहीं हो, प्रशासन को परेशान नहीं होना पड़े। हम तो अपने सारे कार्यकर्ता को बता दिए हैं, अगर मार भी खाने का जरूरत हो मार खा लीजिए, लेकिन किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने नहीं दीजिए। अगर विवाद उत्पन्न होगा तो कास्टिंग कम होगा, कास्टिंग कम होगा तो नुकसान मेरा होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ मुजम्मिल हुसैन, मेरा घर अहिलगांव है, वार्ड नंबर 5, पंचायत निजियामा, प्रखंड जलालगढ़, जिला पूर्णिया, यहाँ के हम रहने वाले हैं। किसी ज़माने में हम विश्वश्री के भी सदस्य रह चुके हैं। जिस ज़माने में कस्बा और जलालगढ़ का ज्वाइंट ब्लॉक था, हमेशा पदाधिकारी लोगों से मेरा विवाद होते रहा था मुद्दा को लेकर के, लेकिन घबराए नहीं। विकास का मुद्दा पर विवाद, हाँ विकास के मुद्दे पर विवाद रहा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विवाद रहा था। उस वक्त नरेगा चल रहा था, नरेगा में 60 और 40 का फार्मूला बना हुआ था। डीडीसी साहब आए हुए थे कस्बा ब्लॉक में, हम आवाज़ खड़ा किए कि भाई आखिर 60 और 40 क्या चीज़, इसको आप लोग स्पष्ट कीजिए। 60 और 40 यही था, 60 जो है मजदूर में इन्वेस्ट करना है, 40 को बंदर बांट करना है, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। जितना ठेकेदारी पेशा का लोग था, कमेटी हॉल घुस करके मेरे साथ हंगामा करने के लिए तैयार हो गया। कामेश्वर यादव और अरविंद सिंह थे, वो इंजीनियर थे, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि यहाँ अगर विवाद खड़ा करते हैं तो विधानसभा का मुद्दा बन जाएगा। तब मामला को वो शांत कराया, लेकिन हम अपना कदम को डिगडिगाए नहीं और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी इंदिरावास का जहाँ तक मामला है, बड़े पैमाने पर उसमें कालाबाजारी है। सैकड़ों इंदिरावास ऐसा है, 3 किस्त उठ गया, उसका एक भी घर नहीं बना है। मनरेगा का जहाँ तक मामला है, जो मजदूरी पेशा का लोग है, उसके नाम से आज तक जॉब कार्ड बना ही नहीं है। 10 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, जो कभी जिंदगी में कोदाल नहीं पकड़ा, वैसे लोगों के नाम से जॉब कार्ड बना हुआ, वैसे लोगों के नाम से मनरेगा का राशि निकासी हुआ है। जीतने के बाद तो सबसे पहले हम इसी का जांच कराएंगे, अंजाम जो निकले। क्या प्रत्याशी यहाँ 6 है, लेकिन अलकमा परवीन ही सबसे बेहतर है। किस अंदाज से आप हर लिहाज से रात का 12 बजे दिन में बुलाइए, वहाँ हाजिर है। समाज सेवा करने में एकदम 1 नंबर है वो, सबसे सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुख दुख में साथ रहते सब सुख दुख में साथ है। और जिस टाइम में पब्लिक को यहाँ जरूरत पड़ता है उसके लिए वो तैयार रहता है, एनी टाइम। आप लोग दिल से हैं कि एकदम दिल से हैं, सारा वोटर हम लोग दिल से हैं। इस बार पंचायत चुनाव क्या लग रहा है, किस तरह के? इस बार तो लग रहा है कि मुद्दा पे लोग वोट करेगा, बस यही विकास का मुद्दा पर वोट करेगा। जो काम को विकास चाहिए। युवाओं का रुझान किधर जा रहा है? युवा को रुझान सारा इधर आ रहा है, सब सिर्फ विकास का मुद्दा। और ये पूरा समाज सेवी है शुरू से लेकर अब तक, मतलब इसको छोड़ के और कोई काम नहीं किया है वो। ये नहीं कि आज हम हार गए तो कल चले गए काम करने के लिए दूसरा, या हम हार भी गए हैं तो फिर इसी भी मैदान में खड़े हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। पंचायत में आज से 10 साल जो विकास जो मुजम्मिल बाबू किए थे,
पूर्व में। हाँ पूर्व। अब तक जो है जो विकास जहाँ तक हुआ उसी जगह रह गया है, आगे नहीं बढ़ा। आगे नहीं बढ़ा। जो भी बढ़ा तो वो घोटाला के साथ गया और हम लोग बहुत पीछे पड़ गए इस बार। ये 10 साल में पब्लिक यहाँ का जो है इतना पीछे चला गया कि जो उसका कोई जवाब नहीं है। यानी आपका पंचायत का विकास 10 साल के अंदर में हुआ ही नहीं। नहीं, जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो लोग कागज़ कलम में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गांव में कोई भी तरह का विकास नहीं हो रहा है। और जहाँ तक सवाल रहा वोट का, मुजम्मिल बाबू जो है रात 12 बज जाए, 2 बज जाए, बरसात हो, अंधेरा हो, झड़ी हो, झक्खर हो, जब भी उसको तलब कीजिए उस टाइम में आपके यहाँ हाजिर हो जाएगा। आपको वोट बुलावेगा नहीं। आप लोग सही दिल से वोट कर। सही दिल से जो जहाँ तक होगा, हर जुआ, हर बूढ़े बुजुर्ग सब दुआ और दवा के साथ इसके साथ में इस क्या बार। नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान, कौन सा पंचायत? निजी के वहाँ घर करना चाहते हैं निजगेमा पंचायत का मुजम्मिल हुसैन नेता। आज से 20 साल से करीब हम लोगों उनका साथ में है और वो जिस टाइम उसको बुलाते हैं उस टाइम वो हाजिर होता है। एक नेता के लेकर है वो, और इस गरीबों बार का साथ देता है। हाँ गरीबों के साथ पूरा जम के ही देता है वो। और इस बार जो है गरीब पूरा सहयोग है उस पर कि उनको कामयाब बनाए। और कुछ कहना चाहते हैं? और जो प्रेजेंट मुखिया इस बार था वो लोग हम लोगों को पंचायत में कोई काम नहीं किया, कोई लाभ नहीं दिया, क्योंकि हम लोग मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है? नहीं, राशन हम लोगों को 2 साल से नहीं मिलता है। क्या नाम है? मोहम्मद शरफुद्दीन जी।